नमस्कार। मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ न्यूज। आज बात करते हैं लालू प्रसाद यादव की। बिहार की राजधानी में एक पोस्टर टंगा कि गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न दे केंद्र सरकार। ये पोस्टर रंजीत रजक ने लिखा और टांगा। इसके बाद बिहार में भूचाल मच गया। भाजपा का अपना पक्ष है और जदयू का अपना पक्ष है। जदयू के नेता नीरज कुमार कह रहे हैं कि उनको तो पहले भी रत्न मिल चुका है, ईडी का रत्न, सीबीआई का रत्न, घोटवार का रत्न। और भाजपा के विजय सिन्हा कहते हैं कि ये तो पागलपन की हद है। इन तमाम बिंदुओं पर सवाल ये उठता है कि क्या लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न मिलना चाहिए। सवाल यह भी है कि भारत रत्न क्यों नहीं मिलना चाहिए। हम इसी मुद्दे पर आज बात करेंगे और हमारे साथ स्त्री काल के संपादक संजीव चंदन जी जुड़े हैं। बहुत बहुत नमस्कार भैया। उपेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। पूरा बिहार में चर्चा है इस बात की कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। देखिए, इसका कोई बहुत सीधा जवाब नहीं है। सबसे पहले तो ये देखना होगा कि भारत रत्न का कोई मापदंड है क्या, या भारत रत्न किन लोगों को मिलता रहा है। यदि प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न मिल सकता है तो लालू प्रसाद जी को क्यों नहीं मिल सकता है। प्रणब मुखर्जी का क्या योगदान है? प्रणब मुखर्जी जेल नहीं गए हैं, यही सबसे बड़ा योगदान है। ये कोई योगदान नहीं होता। नेताओं का जेल जाना कई से उस पर बातें हैं कि वो जेल गए और जेल का क्या सिस्टम है। प्रणब मुखर्जी सिर्फ इसलिए गए कि उन्होंने एक घराने को खड़ा करने में मदद की। वो उस घराने ने उनको गोद में ले लिया और ब्राह्मण थे और बीजेपी को सूट कर रहे थे। तो इसलिए ऐसा कोई क्राइटेरिया जब नहीं है तो आप समझेंगे कि मूलतः आपका मूल सवाल कुछ और है। भारत रत्न मिलता है या नहीं, मूल मामला है कि लालू प्रसाद जी का योगदान। ये मूल सवाल है। अब देखिए, जो लोग बात कर रहे हैं, नीरज जी की भी जाति आप जानते होंगे। एकदम सीधे जाति पे बात कर रहा हूँ। मतलब बिना जाति की बात नहीं की जा सकती है बिहार की राजनीति की। बिल्कुल नहीं की जा सकती, क्योंकि उपेंद्र जी, भाजपा के नेता विजय सिन्हा यदि श्री कृष्ण सिंह की प्रशंसा इतनी ज्यादा कर देते हो, याद होगा आपको, ज्यादा दिन नहीं हुआ है, पिछले साल की ही बात है। मुझे आज मेरे टाइमलाइन में दिख रहा था, इसलिए आज खासकर आपने चर्चा की तो एकदम सीधा जुड़ गया संदर्भ। और हमने पूछा था, एक सवाल किया था कि ये भारतीय जनता पार्टी का नेता कांग्रेस के नेता की प्रशंसा कर रहे हैं, नेहरू की तो बड़ी निंदा करते हैं, या एक भूमिहार की प्रशंसा कर रहा है। मैंने ये सवाल पूछा था और ये सवाल बनता है। सवाल इसलिए बनता है कि भारतीय जनता पार्टी का नेता कांग्रेस की प्रशंसा कर रहा है। नीरज तो जदयू के नेता हैं। मैं विजय सिन्हा पे मैंने कहा कि नीरज जी की जाति, पहले मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। तो आप बियॉन्ड पार्टी लाइन जाकर के आप एक भूमिहार नेता का, ब्राह्मणों का अपना नेटवर्क काम करता है, तो क्यों नहीं लालू प्रसाद जी पर उठ रहे तमाम सवालों में जाति का रडार देखें। सम्मान में भी देखा जाएगा और उन पर उठ रहे सवालों में भी रडार देखा जाएगा। तमाम तरह के स्टेटमेंट इरेज हो गए, लेकिन आज तक लालू प्रसाद जी के बारे में चलते चलते हाईकोर्ट का दिया गया टिप्पणी कि जंगल राज है, आज तक इरेज नहीं हुआ। कोई अर्थ नहीं था कि जंगल राज है, बल्कि लालू जी को जंगल राज की तरह अरेस्ट किया गया। उपेंद्र भाई, हाँ, आप उस कहानी को पढ़िए, और किसी ने नहीं, बल्कि उस कहानी को एक भूमिहार रिपोर्टर नहीं लिखा है, वो अजित शाही ने लिखा है। बड़े 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 पत्रकार हैं, आजकल विदेश में शिफ्ट कर गए, बड़े चैनलों के संपादक रहे हैं। वो रिपोर्ट पढ़िए, तहलका में तब थे, तहलका के फाउंडर लोगों में से थे, कि कैसे लालू प्रसाद जी को कैसे कास्ट के सिस्टम से अरेस्ट किया गया था उस वक्त में। बहुत सुंदर रिपोर्ट है, और कैसे उनको फंसाया गया, चारा घोटाला लगा था, जगन्नाथ प्रसाद को बेल, लालू यादव को जेल। और किसी भी पशुपालन में काम करने वाले किसी सामान्य व्यक्ति से भी पूछ के देखिए, कथा सब पता चल जाए। तो कास्ट काम करता है। वहां से अब बात होती है कि लालू जी ने फिर किया क्या। तो लालू जी के बारे में तमाम उनके विरोधी भी कम से कम एक वाक्य तो कही देते हैं कि गरीबों को आवाज दे दी, गरीबों को आवाज दी, गरीबों का कॉलर ऊंचा कर दिया, जुबान दी,
और ये कई बार जुमले की तरह हो जाता है। आवाज क्या दी इसको भी समझना चाहिए, सिर्फ जुमला नहीं होना चाहिए इसको। लालू जी पे कुशासन का आरोप है, जंगल राज का आरोप है। पहले आरोप पर बात करते हैं, फिर आवाज पे बात करेंगे। तो मुझे उपेंद्र भाई बताइए कि गुड़ारू चीनी मिल कब बंद हुआ था? उनके पहले। और 90 के पहले कितने दंगे हुए थे? पहला दंगा कब, सॉरी नरसंहार, पहला नरसंहार कब हुआ था आपको पता हो? ये वो तो मुसहरी में हुआ, मुसहरी में 60 70 के दशक में, 60 से 70 के दशक में। बिल्कुल। तो अब सवाल ये है, और लालू जी के आने के पहले वो दंगे वो ज्यादा हो चुके थे, चूंकि वो एक तरफा होते थे, दो तरफा होने लगे 90s के बाद, तो बवाल कट गया। बहुजनों की तरफ से भी जवाब दिया जाने लगा, एमसीसी खड़ी हो गई, मजदूर किसान संग्राम समिति खड़ी हो गई, पार्टी यूनिटी खड़ी हो गई। अब तब भी फर्क था। मैंने रिपोर्ट की, लक्ष्मणपुर बातें आए थे, लक्ष्मणपुर और बातें हमने रिपोर्ट किया, उसमें सब जगह गए, भूमिहारों की हत्या जहां हुई वहां भी गए, जहां दलित मारे गए थे वहां भी गए। फर्क ये था, 12 नरसंहार कांड के एक सर्वाइवर ने मुझे बताया कि उन्होंने बंदूक ली और महिलाओं को छुआ तक नहीं। उस बच्चे को एक तमाचा मारा था बंदूक पूछने के लिए, थोड़ा किशोर बच्चा था, वो थोड़ा सा बड़ा हो गया था, और फिर पुरुषों को ले जाके काट दिया। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि काट दिया जाए, आज बहुत संघर्ष कर रही हैं विधवा महिलाओं का अपना, उनकी कहानी अलग है। मैंने लिखा था सुनो मुखिया गोत्र स्त्रियों का रुदन, लेकिन जब मैं बथानी टोला गया तो कथा अलग थी। और लोग जानते हैं कि मुखिया जी ने क्या कहा था कि जो है इनको मार दो नहीं तो नक्सली पैदा होंगे पेट में भी। नक्सली पैदा होंगे, नक्सली पैदा होते हैं, और जो नक्सली करते हैं वो अपने बाल बच्चों के लिए करते हैं, इसलिए बाल बच्चों की ही हत्या उचित है। एक प्रश्न बच्चों की पत्नी की सबकी हत्या कर, बिल्कुल। तो ये था फर्क। ये और इन्हीं लोगों ने मिलकर के एक जंगल राज की छवि गढ़ दी। ये कहना शुरू कर दिया कि कुशासन आना शुरू हुआ। दूसरी बात कि अखबारों के दफ्तर में बैठे हुए सवर्ण, उन्होंने दरभंगा में मारे गए किसी व्यक्ति की खबर उठाई, समस्तीपुर में मारे गए किसी व्यक्ति की खबर उठाई, दाऊद नगर में किसी मारे गए व्यक्ति की खबर उठा ली, पूरे बिहार के लोगों की खबर उठाई और कवर बना दिया कि बिहार में आज मारे गए 25 लोग। ऐसी खबरें छपती थी उस समय। आज क्या हो रहा है? खबरें नहीं छपती हैं, डिसेंट्रलाइज कर दी गई। तो लगता है कि जंगल राज नहीं, सुशासन आ गया। तो लालू प्रसाद यादव इस तरह से तो किया क्या था उन्होंने, इसलिए वो शिकार हुए इसके। इसीलिए कहा जाता है हमारे यहाँ, जो जिस किताब का आप चला रहे हैं उसके फ्लैप पर महेंद्र सुमन जी का एक ये है कि 1000 साल तक जो वर्चस्वशाली जातियां हैं वो लालू प्रसाद को माफ नहीं करेंगी, और 1000 साल तक जो दमित जातियां हैं वो लालू प्रसाद को याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। यहां से चीजें बनती है। हाँ, स्थानीय स्तर पर कुछ विरोध हो सकते हैं, लेकिन अगर समग्रता में देखा जाए तो लालू यादव ने जो जुबान दी, गजब की चीज। और वो जुबान देने की प्रक्रिया ये थी कि जी, अभी मेरे पास एक साथी बैठे थे, 96 की नियुक्तियों की बात कर रहे थे। इसके बावजूद कि एक खास जाति जिसमें भूमिहार जाति थी, इसके बावजूद लालू जी के रहते हुए भी 300 पदों पर, उसमें बड़े पैमाने पे ये थी, तो उसमें मैक्सिमम पदों पर भूमिहार ये जनरल कोटे में आ गए थे। दूसरे नंबर पे शायद मुसलमान थे, या पहले नंबर पे मुसलमान, दूसरे नंबर भूमिहार थे। मुसलमानों का होना भी एक अच्छी बात थी। और जनरल पदों पर ओबीसी की नियुक्ति संभव हो पाई 90s में आने के बाद। बीपीएससी के चेयरपर्सन वगैरह का ये हुआ। टकराव भी हुए, बहुत फेमस टकराव है, एक अति पिछड़ा समुदाय से आने वाले, आज भी उन पे मुकदमा लालू जी ने करवा दिया था। तो देखिए, सत्ता के कुछ अलग छोटे छोटे किस्से लीजिएगा, अपवाद लीजिएगा तो दिक्कत है। हाँ। समग्रता में लालू जी ने ये सब चीजें करके स्ट्रक्चर को तोड़ दिया। अभी बता रहे थे, उनका नाम नहीं लूंगा, एक बड़े ही बड़े आलोचक हैं हिंदी के, वो अपने दामाद और बेटी दोनों के लिए गए थे रंजन यादव के यहाँ। तो रंजन यादव जी ने कहा कि ये परिवार में एक, तो वो भूमिहार आज तक जो है वो भूमिहार समुदाय से आते थे, आलोचक हैं बड़े, सुनेंगे दर्शक कुछ लोग जान समझ जाएंगे। तो वो क्यों नहीं लालू जी को गाली दें कि बेटी का नहीं होने दिया, और दामाद बहुत बड़े सेकुलर हैं आजकल, बहुत चर्चित हैं। तो कथाएं जो होती, देखिए कथाओं का कोई प्रमाण नहीं होता, इस कथा का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन ये कथा अवान्तर प्रसंगों से मुख्य धारा को बताता है। तो यानी लालू प्रसाद जी ने इस तरह से जो रिप्लेस किया लोगों को, तो उनके खिलाफ चीजें हुई, इसमें कोई दो मत नहीं। जरूर ये है
कि देखिए बचना चाहिए था। जो इस समुदाय से लोग आते हैं उनको आर्थिक सुचिता कर्पूरी ठाकुर जी से सीखना चाहिए। यदि वो लालू जी ने ब्रेक किया और उसमें फिर चीजें हुई तो वो एक, ये मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन उसको कुछ ज्यादा ही। एक अंतिम बात, फिर आप अपना सवाल और करिएगा। मेरी एक 2004 की कहानी है, रात में 9 बजे उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। मैं खुद अपर कास्ट से आता हूं, हालांकि मेरी चेतना उस वक्त तक भी 20-21 साल उम्र हो थी, 22-23 साल उम्र थी उस समय, थोड़ा ज्यादा हो गई, थोड़ा ज्यादा थी, मतलब 27-28 साल। लेकिन वो कहानी उस वक्त का जो है वो ये कहानी थी, मतलब उसमें मैंने मायावती जी के बचाव में लालू जी का कंट्रास्ट पैदा किया था। मायावती के, तो आज मैं लालू जी का कंट्रास्ट पैदा नहीं करूंगा, आज मैं पैदा करूंगा मायावती की बात होंगी तो कोई कहता है करप्शन या लालू जी का करप्शन, तो जगन्नाथ मिश्रा का तो प्रसंग आपने उपेंद्र भाई खुद ही बोला ना। देखते देखते नितिन गडकरी लमलेटा पे चलने वाले, और हम लोग उनको कई बार कहते हैं प्राइम मिनिस्टर मटेरियल हैं और मोदी जी से बेहतर हैं भाजपा में, नितिन गडकरी कई हजार करोड़ का साम्राज्य कैसे खड़ा हो गया सर? कहां चला गया उनके पूर्ति घोटाला का फाइल? मतलब सत्ता में जो आएगा उसका तो हजारों करोड़ रुपए का कोई मोल है नहीं, उसके लिए वो हो ही जाता है। लगभग लोगों को हमने देखा है, सब कुछ अब नीतीश जी की फाइल खुल जाए, नीतीश जी का कुछ नहीं बिगड़ेगा क्योंकि वो सब पार्टियों के साथ रह गए। हाँ, रामविलास पासवान जी सब पार्टी के तरफ रहे, सब तरफ रहे, तो वो उनकी फाइल खुलेगी तो सुशील मोदी की फाइल खुल जाएगी। भाई इन्हीं जो अभी यात्रा पे निकले हुए हैं हिंदू बचाने के लिए, गिरिराज सिंह, उनके घर से निकले हुए 2 करोड़ रुपए का हिसाब किताब भी खत्म हो गया ना, उसका बेनामी संपत्ति वाला, याद है आपको उपेंद्र भाई? चुनाव के दौरान मतलब कास्ट लाइन पर ही जो भी निगेटिव हुआ लालू प्रसाद के विरुद्ध वोट, सारा उसमें कहीं ना कहीं कास्ट फैक्टर प्रमुख रहा। कास्ट फैक्टर प्रमुख रहा एनालिसिस में। आज भी आप एक चीज और बताइए, बिहार का विकास नहीं किया। मैंने वो बताया कि कैसे गुलारू मिल से सब कुछ चीजें बदलने लगी थी, देश की जो आर्थिक नीति बदली उसमें बिहार शिकार हुआ, क्योंकि बिहार कृषि भूमि का एक इलाका, वो तो विजन होता। नेहरू के जमाने से बिहार के साथ सौतेलापन व्यवहार रहा है। और नेताओं के, देखिए श्री बाबू ने बहुत काम किया औद्योगिकरण को लेकर के, आगे वो चीजें उस दौर वो स्पिरिट आगे कायम नहीं रही और एक विजन कायम नहीं हुआ आगे चल करके। लालू जी को भी उसमें फिर शामिल करना पड़ेगा, सारे नेताओं को शामिल करके कुछ और भी आर्थिक स्तर पे किया जा सकता था, मैं ये मानता हूं। लेकिन ये कह देना कि गाड़ी रोक दी, भाई गाजियाबाद देखा है उपेंद्र भाई आपने 90s का? वहां की हत्याएं, वहां की सड़कें, सब, चाहे वो क्राइम का मामला हो, चाहे वो विकास का मामला हो, ठीक दिल्ली के बगल में, दिल्ली तो दिल्ली होती थी, दिल्ली याद है आपको 90s का ना? तो चीजें जब बनने लगी, लालू जी को कहां टाइम मिला? लालू जी प्लस राबड़ी जी का टाइम 90 से 2004 था। कोस्टल इलाका नहीं है बिहार का, कर्नाटक विकसित हुआ, महाराष्ट्र विकसित हुआ, कथाएं ये हैं। तो इस कथा में लालू जी इतना ही विलेन है कि जितना जगन्नाथ मिश्रा है, जितना कि सत्येंद्र नारायण सिन्हा है, जितना कि जो है पीछे से सब फिर आते चले जाएंगे, उतना ही विलेन है। लंबे समय तक रहे तो स्वाभाविक है कि उन पर सवाल भी उठेंगे। जब आप लालू प्रसाद यादव को मसीहा बताया जाएगा, गरीबों के मसीहा, बिहारियों का मसीहा, तो स्वाभाविक है कि सवाल भी उठेंगे। बिल्कुल। और देखिए लालू जी के साथ क्या हो गया कि लालू जी को इंटेलेक्चुअल बैकअप नहीं मिला, इंटेलेक्चुअल अटैक ज्यादा मिला। और जब बैकअप मिलने लगा, भागना पड़ा था। किनको? रंजन यादव को तो दूर भागना पड़ गया था लास्ट में। दूर भाग। और दूसरा क्या हुआ, बाद में इंटेलेक्चुअल बैकअप जब मिला तो इन सब सामाजिक न्याय के नेताओं का बड़ा अपराध है, यहां अपराध है, उसमें नीतीश जी भी आ जाएंगे, कि इन्होंने पैरेलल इंस्टीट्यूशन नहीं खड़े किए, इंस्टीट्यूशन खड़े नहीं किए, साहित्य पर ध्यान नहीं दिया इन लोगों ने, अपना मीडिया तंत्र खड़ा नहीं किया। रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो खड़े होते हैं उस पर इनका तवज्जो नहीं था। वो खड़े करते और अपने लोगों को खड़े करते। जैसे महाराष्ट्र और बिहार का फर्क इसीलिए पड़ जाता है कि महाराष्ट्र में कोई भी सरकार आती जाती रहे, वहां सामाजिक मतलब इंस्टीट्यूशन ऐसे खड़े हैं जहां सामाजिक न्याय वाला जो फोर्स है, जो अम्बेडकराइट फोर्स है, जो बहुजन फोर्स है, वो वहां दिखाई पड़ता है। वहां 50 कम से कम 10 रजिस्ट्रार, 10 वीसी, कई आईएएस आईपीएस आपको मिल जाते हैं दलित ओबीसी से। बिहार में नहीं मिलेंगे। बिहार में दलित राजनीति बहुत आगे नहीं बढ़ी।
ओबीसी भी, और ओबीसी भी बताइए ओबीसी कि और पिछड़ों को भी हक नहीं दिया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बात स्वीकार करना चाहिए। अगर तो वो अब एक लाइन ऐसे में कहीं आपका कभी मूल होता सवाल, तो अब एक नियम वाला सवाल, तो जिसने इतना बड़ा परिवर्तन किया हो, स्ट्रक्चरल परिवर्तन के लिए जाने जाएंगे लालू प्रसाद, तो जिसने इतना बड़ा स्ट्रक्चर, उसको क्यों नहीं भारत रत्न, क्यों प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न मिल जाए? आपने किसको किसको भारत रत्न दिया है, देखिए ना। दीनदयाल उपाध्याय का क्या योगदान है भाई, क्यों मिलना चाहिए? वैचारिक रूप से उनकी कुछ किताब ऐसे भी है। तो उदाहरण रहे हैं कि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने प्रधानमंत्री रहते भी अपने ले लिया भारत रत्न। अब बात आती है जवाहरलाल नेहरू वाला जो प्रसंग है, वो यदि नेहरू बचते तो अच्छा था। देखिए, कांग्रेसियों के अपराध तो इतने बड़े बड़े हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को आप 90 तक नहीं देते हैं, उसको देने के लिए नहीं, वीपी सिंह की सरकार बनती है, उसमें बीजेपी संयोग से शामिल है। अब बीजेपी चौड़ा होकर कहती है कि हमने बाबा साहब को दिया। उसमें जाइएगा, कांग्रेसियों के अपराध में तो बहुत सारे अपराध मिल जाएंगे भाई। यदि किसी को भारत रत्न देना था तो प्रणब मुखर्जी क्यों, मनमोहन सिंह को भारत रत्न क्यों नहीं मिलना चाहिए? जिसमें आज मैं उपेंद्र भाई कोई भी प्रणब तटस्थ, मुखर्जी आरएसएस के मुख्यालय में चले गए थे। उससे ज्यादा बड़ी बात क्यों अंबानी, सीधी सी बात है, उसमें कोई कहानी नहीं। लेकिन देखिए, मनमोहन सिंह को मैं इसलिए कहता हूं कि पिछले 25-30 सालों में एक ही विचार काम कर रहा है। 90s के बाद एक विचार, मनमोहन विचार, मनमोहन विचार, मनमोहन विचार। आप मुद्दे पर, आर्थिक मुद्दे पे नरसिम्हा राव ने उनको चुन के लाया, आर्थिक और जो उदारीकरण चीजें, का श्रेय तो उन्हीं को जाता है। बिल्कुल, और उन्हीं की गाड़ी को आगे बैठ के ड्राइविंग सीट पे अब मोदी जी बैठ गए, बस इतना हुआ है। ऐसा नहीं हुआ कुछ नई चीज हुई है, लेकिन विचार एक है, उसी विचार से टकराता रहा है कम्युनिस्ट पार्टी। ये मतलब जो कहते हैं मंडल, भूमंडल और कमंडल, तो जो भूमंडल था उसी से ये दोनों विचारों का ये रहा। वो कभी कॉप्ट कर लेता है, कभी कुछ करता है, लेकिन मुख्य विचार मनमोहन, तो मनमोहन को क्यों नहीं मिलना चाहिए था? तो इसीलिए यदि आप प्रणब मुखर्जी लालू को को दे, मिलना चाहिए, आप इस पक्ष में कि बिल्कुल लालू को लालू मिलना प्रसाद, चाहिए? आप नीरज जी को पूछिए कि नीतीश जी को मिलना चाहिए क्या, तो तुरंत गिग्गी बन जाएगी। लेकिन वही कहें कि वही हाँ मैं मिलना बहुत चाहिए। बहुत बहुत बेलाग बोल रहा हूं। जब नीतीश जी बाहर चले जाएंगे राजनीति से, तो वही नीरज कुमार पता नहीं जहां होंगे उसके अनुसार बोलेंगे। तो नीरज उरज जी की बातों पर बहुत, हम प्रवक्ताओं के बातों पर बहुत गौर नहीं वो करते। तो अपने पार्टी लाइन से अलग जाते नहीं, अपना विचार तो उनका कुछ होता नहीं है। बिल्कुल, आजकल हम लोग को नीरज जी अच्छे लगने लगे हैं। पूछिए क्यों अच्छे लगने लगे हैं? तो इसलिए अच्छे लगने लगे हैं कि गिरिराज सिंह को काउंटर कर रहे हैं। लेकिन वो बीजेपी में होते या अकेले कमरे में उनसे बात करके जरा देख लीजिए, तो गिरिराज सिंह को कितना काउंटर करेंगे पता चल जाएगा। प्रवक्ता वैचारिक रूप से स्वतंत्र होते नहीं है। होते नहीं, बड़े अच्छे से, बहुत कायदे से वो किताबें ला रहे हैं, कायदे से मुसलमानों के हक की बात कर रहे हैं नीरज जी। पहले मुझे नीरज जी इरिटेट करते थे, आजकल अच्छे लगने लगे। तो प्रवक्ताओं को अच्छा लगना बुरा लगना उस पर जाइए ही नहीं। उसका क्लासिक उदाहरण है केसी त्यागी। केसी त्यागी आप देखिए 5 मिनट में शिफ्ट हो जाएंगे, यदि उनका नेता बदलता है तो केसी त्यागी बदल जाते हैं, और उसी व्याख्या को, उसी कहानी को, उसका एंगल चेंज कर देंगे वो। तो ये बुद्धिजीवी की यही तो विशेषता है कि किसी एक मुद्दे पर जितना देर वो पक्ष में भाषण दे सके, उतना ही विपक्ष में भी बोल सके, लिख सके। बिल्कुल। तो अब लालू प्रसाद यादव को क्या उम्मीद हम लोग रखें कि बीजेपी सरकार से तो उम्मीद नहीं रखी जा सकती है नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी से? देखिए, अभी अब ऐसे पूछिएगा कि लालू प्रसाद जी को मिलना चाहिए कि नहीं, तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि भारत रत्न मिलना चाहिए पर तो हमने बात कर ली, हम लॉजिक पे बात कर ली। लेकिन भारत रत्न को लेकर के रिविजिट करना चाहिए, और आपको तय करना चाहिए कि भारत रत्न किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, क्या पैमाना हो। कल आपके सामने यदि खड़ा होगा तो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, वो भी भारत रत्न हो जाएगा। पद्म विभूषण तो हो ही गया है ना। हालांकि वो कलाकार हैं, वो अपनी कला के क्षेत्र में उनका नाम है, लेकिन अब क्या पैमाना हो ये देखना पड़ेगा। कोई पैमाना अभी तक भारत रत्न का तय नहीं हो पाया है, लगता नहीं है। अब तो होता तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 90s तक फेंका जाते। और कर्पूरी ठाकुर की याद राजनीतिक तौर पे आई। सुबह उन्होंने, प्रधानमंत्री ने भारतीय स्टेट का फैब्रिक को तार तार किया, यजमान बने, राम मंदिर की स्थापना में अपना सब खेल कहानी कर दिया, और शाम को उनको याद आया कि अब जो है थोड़ा सा तो कर्पूरी ठाकुर कर लिया उन्होंने। जो इसी में राहुल गांधी पीछे पड़ जाते हैं नरेंद्र मोदी से। नरेंद्र मोदी 24 घंटे पॉलिटिशियन है, राहुल गांधी इवेंट पॉलिटिशियन है, पार्ट टाइम जॉब वो कर रहे हैं, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है।
नहीं, उनको तो कर्पूरी ठाकुर याद है। पॉलिटिक्स में मेरी रुचि नहीं, जबरदस्ती उनको प्रधानमंत्री बनाने की जो कवायद कांग्रेस कर रही है वही नुकसानदेह है उसके लिए। कांग्रेस से ज्यादा सिविल सोसाइटी, कांग्रेस से ज्यादा सिविल सोसाइटी। लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? नट सर देखिए, यस और नो में पूछिएगा तो बिल्कुल मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, और नहीं तो फिर नीति सिद्धांत तय कर दीजिए। हाँ, फिर किसी नए मुद्दे पर हम लोग मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर